मैं शगुफ्ता फारूकी कक्षा 8 सी को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वीणा वादनी वाद्य, जिसमें आपको हमने काम भी दिया था। उम्मीद है कि आपने वो काम कर लिया होगा। तो आज हम आपको नया चैप्टर, नया पाठ काकी पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी में एक छोटा बालक अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट करता हुआ कहता है। और इस कहानी के लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं, जिन्होंने इस कहानी को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी का शीर्षक है काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। इस कहानी में एक छोटा बालक अपनी माँ से कितना गहरा प्रेम करता है, उसके बारे में इस पाठ में उसका प्रेम इस पाठ में प्रदर्शित किया गया है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ था। बालक श्यामू को छोटा जानकर छोटा बच्चा श्यामू जो है, उस दिन बाद जब सवेरे उठा, उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है, बहुत शोर शराबा मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भौम शयन कर रही थी। श्यामू ने देखा कि उसकी माँ नीचे मतलब सर से लेकर पैर तक एक कपड़े ओढ़े हुए और ज़मीन पर कंबल कंबल बिछा हुआ है, और उस कंबल पर वह सर से पैर तक ओढ़े हुए एक कपड़ा सो रही है। और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। विलाप का अर्थ होता है रोना। और घर के जो सभी लोग थे वो उसकी माँ के चारों ओर बैठे हुए थे और सब बड़े दुखी स्वर में रो रहे थे। करुण माने दुख, विलाप माने रोना, तो बहुत दुखी स्वर में रो रहे थे। स्वर आवाज़। उसके बाद जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, शमशान जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है उसको कहते हैं शमशान घाट। तो कहने लगा बालक कि जब उसकी श्यामू की माँ को लोग शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट ले जाने के लिए उसे उठाने लगे, तब श्यामू ने बहुत उपद्रव मचाया। उपद्रव मीन्स, बच्चों लिख लीजिए, उपद्रव माने बहुत ही उधम, जिसको कहते हैं उत्पाद, शोर शराबा, तो मचाने लगा।
लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। कोई उसको गोद में लिए हुए था तो वो उसके हाथ से छूट गया और छूटकर अपनी माँ के ऊपर गिर गया। बोला, काकी सो रही है। लोगों से कहने लगा, अपनी माँ को वो काकी कहता था, कहने लगा, काकी सो रही हैं, आप लोग इन्हें इस तरह से उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं। कहने लगे, वो सो रही हैं, आप लोग इनको इस तरह से उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं। मैं आपको इन्हें ले जाने नहीं दूंगा। अब क्या हुआ देखिए बच्चों आगे। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। कठिनाई माने मुश्किल, कठिनाई का अर्थ लिख लीजिए मुश्किल। तो वहाँ पर लोगों ने, जो लोग बैठे हुए थे, लोग बहुत मुश्किल से उसको वहाँ से हटाया और वो अपनी माँ के अग्नि संस्कार, उसको अंतिम संस्कार आग देने, बच्चे जो उसके माँ के बड़े बेटे होते हैं वही अंतिम संस्कार करते हैं, तो कब वो अपने माँ के अग्नि संस्कार में भी नहीं जा सका। और उसको एक दासी उसको राम 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 कह के उसे अपने घर ले गई और उसको घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी माँ, उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। यद्यपि कहने लगे, बुद्धिमान गुरु लोग जो थे, उन्होंने उसको विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी नहीं रह सकी। काकी, और उसने यह मान लिया था कि काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन माने रोना तो धीरे धीरे कम हो गया, परंतु उसका गम शांत न हो सका। वह हमेशा अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था।